क्या आप भी भोलेनाथ के व्रत करते हैं, या भोलेनाथ की आराधना करते हैं, या आप जल अर्पित करते हैं, या आप अन्य कोई भी और तरह की साधना करते हैं? क्या सावन में आपको विशेष क्या प्रयोग करने चाहिए? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या आप मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं? क्या गलतियां हो रही हैं और क्या सावधानियां? क्योंकि जब सावन में हम कुछ गलतियां करने लगते हैं तो शिव से ज़्यादा हमें शनि दंडित करते हैं, क्योंकि शनि देव के आराध्य देव हैं भोलेनाथ। तो शनि इस पूरे महीने किसी भी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं देता जब तक आप गलतियां नहीं करते। तो क्या गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, इन्हें आपको सावन में भूलकर नहीं करना है। तो विशेष वीडियो है, लास्ट तक पूरा देखिएगा। और इसके साथ ही आप चाहते हो आपकी कोई भी ग्रह दशाएं चल रही हों, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी तरह का आपको मानसिक तनाव ना हो, यानी डिप्रेशन ना हो, आपका मन परेशान ना हो, धन हानि ना हो, स्वास्थ्य हानि ना हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में गृह कलेश ना हो, आपको 50% आपकी ग्रह दशाएं आपको परेशान ना करें, तो अभी शुरू कराइए, खुद भी करिए, बच्चों को, बूढ़े बूढ़े सभी को कराइए। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर बेहद चमत्कारिक लाभ देते हैं। जब से आप शुरू करेंगे तभी से आपको इनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए लाती हूँ हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर, और जीवन से लकी नंबर और जीवन से जुड़ी विशेष समस्याओं पर ऐसे सरल निदान जिन्हें आप घर में रहकर आराम से बिना किसी खर्चे के अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदलने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको ना अपनी कुंडली पता हो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें कीजिए और अभी इनसे लाभ उठाइए। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस देखते हैं लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, कमेंट में एक प्यारा सा हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। ईश्वर के दरबार में एक हाजिरी आपकी कामना को पूरा करेगा। दोस्तों, सावन इस वर्ष 2025 में 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक रहने वाला है। सावन के महीने में 2 ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, चंद्रमा और बुध। विशेष रूप से इस पूरे महीने में आपको शनि की भी कृपा मिलती रहती है। भोलेनाथ मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप गलती कर रहे होते हैं कि घर से भी नहीं लोटा ले गए, आप मंदिर गए, भागे भागे गए, वहीं का लोटा उठाया, वहीं से चढ़ाया, और तब तक आपका ध्यान ही नहीं गया आप क्या पूजा कर रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, कुछ पता ही नहीं है, बस भागे भागे गए, भागे भागे लोटा चढ़ा कर आ गए। ये पूजा की सही विधि नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, आप घर में रहकर शिवलिंग की आराधना कर सकते हैं। 1 अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कर्ज बढ़ गया है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी में झगड़े बने रहते हैं, गृह कलेश बना रहता है, खुद का घर चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, सब कुछ दे सकते हैं भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ के अधीन ये 9 के 9 ग्रह हैं। राहु केतु कोई पीड़ा नहीं देंगे आपको, शनि कोई पीड़ा नहीं देंगे। काल सर्पदोष किसी ने बताया है, इसका भी निवारण भोलेनाथ पर ही हो जाता है। तो बहुत चमत्कारिक उपाय देने जा रही हूँ, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:35 से 12:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में थोड़े से ग्लास में मिश्री घोलनी है। मिश्री घोलते समय आपको शुक्र का बीज मंत्र का जाप करके इसको पी जाइए। परिवार के सभी सदस्यों को दीजिए, तो आज आपके जीवन में धन आगमन के सोर्सेस खुलेंगे, आपके जीवन में लग्जरी आएगी। जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को आप रेड कलर के पेन से, लाल कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना पाएँ। दोस्तों, आप बिल्कुल भी कट करके वीडियो मत देखा करिए। आप कट करके वीडियो देखते हैं, जिस वजह से आधी अधूरी जानकारी आती है और आपसे छूट जाते हैं। विशेष रूप से अमृत की बूंद जादुई अक्षर बच्चों को, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जो बच्चे बीमार रहते हैं, उन्हें कराइए। महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए कि उन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। पुरुषों को ज़रूर करना चाहिए, बड़े बूढ़ों को, क्योंकि बीमारी की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर में बेवजह का क्लेश तो उन्हीं की वजह से होने लगता है। पुरुष हैं, घर से बाहर रहते हैं, तमाम तरह के लोगों से मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी निगेटिव हो जाती है। ये आपको पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं, चंद्रमा को बलवान करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 50% आपको ग्रह दशाएं परेशान नहीं करती हैं। तो अभी शुरू कीजिए।
दोस्तों सावन के सोमवार 14 तारीख को पहला है, 21 को दूसरा है, 28 को तीसरा है और 4 अगस्त को चौथा सोमवार है। आप शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं तो 1 लोटा पानी अपने घर से लेकर जाइए। इस लोटे में पहले आपको लोटे में गंगा जल और फिर सादा जल, एक घी का दीपक, बेलपत्र, फूल, धतूरा जो आपको मिल जाता है वो, और साथ में थोड़े से चावल। ये तो एक आम पूजा के लिए मैं बता रही हूँ, आप यही सेम अपने घर में भी करिए, प्रतिदिन करिए। सावन विशेष होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे वर्ष भर ना करें, आप पूरे वर्ष भर करिए। कभी भी आपको धन से संबंधित, आपको मन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं आएगी। विशेष आप आराधना, अगर आपके पास ऊपर कर्ज बहुत अधिक है तब आप सोमवार को गन्ने का रस, शहद या फिर आप चीनी घोल कर ले जाइए 1 लोटे में। तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, सादा लोटा, और इसको नमः शिवाय का जाप करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। उसके बाद सादा जल और उसके बाद आप चीज़ें जो भी आप फूल धतूरा वगैरह ले गए वो, और थोड़ा सा अखंडित चावल ज़रूर चढ़ाइए। यही सेम प्रक्रिया आप घर में भी कर सकते हैं। सावन के महीने में आपको एक बार रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। खुद ने आप पंडित जी को बुलाकर करा सकते हैं। आपने कहा मैम इतना पॉकेट नहीं बोल रही, तो आप घर में बैठकर परिवार के सभी सदस्यों को बिठा लें। और सावन में तो दोस्तों आप 24 घंटे शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो परिवार के सदस्य जब इकट्ठे हो जाएं तभी शिवलिंग को रखिए, और इस पर आपको दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, आप इस पर और भी तरह तरह की मेवाएं चढ़ा सकते हैं, तरह के फूल, तरह तरह के फलों के रस, और आप गेहूँ, चावल, चीनी सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। जो आप कामना मांग रहे हैं, आपके पास अन्न धन की कमी है, अन्न अर्पित कर दीजिए। आपके पास शुक्र की महादशा चल रही है, चीनी अर्पित कर दीजिए। चंद्रमा की चल रही है तो दूध, शुक्र आपको दाम्पत्य जीवन अच्छा करना है तो शहद और इत्र, और साथ में आपको अगर अपने देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करना है तो केसर मिश्रित जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक, या शहद को पानी में मिक्स करके आप अभिषेक करिए। कर्ज के लिए बहुत अधिक कर्ज हो गया है तब भी आपको यही सब चीज़ें अर्पित करनी है। विवाह चाहते हैं तब आपको दूध में थोड़ी सी चीनी डालनी है और इसको अर्पित करिए। उसके बाद आपको गुलाब का इत्र से आपको पानी में मिक्स करिए और इससे अभिषेक करिए। विवाह में आ रही हर अड़चन आपकी दूर होगी। हर सुहागन महिला को सावन में पहले सोमवार को ही सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को जरूर अर्पित करनी चाहिए, और इसके साथ ही एक सिंदूर की डिब्बी विशेष रूप से आपको अर्पित करनी है, और इसी सिंदूर से डेली आपको माता पार्वती की मांग भर के अपनी मांग भी आपको इसी सिंदूर से भरना शुरू कर दीजिए। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, पति को बरकत मिलेगी, पति के भाग्य में वृद्धि होगी और आपके भाग्य से पति दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, करोड़ों में खेलेंगे। बच्चा बहुत अधिक बीमार रहता है तब आपको डेली बच्चे के नाम से दूध और जल शिवलिंग पर अर्पित करिए, और बहुत ज़्यादा बीमार है तो कुशा घास या फिर दूब घास पानी में डालकर पूरे इस पर सावन के महीने में शिवलिंग पर अर्पित करिए। एक धतूरे की या फिर आंकड़े की जड़ सोमवार को आपको लानी है, धोकर दूध पानी से शुद्ध करके लाल धागे में बांधकर शिवलिंग पर अर्पित करके अपने बच्चे को पहना दीजिए, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। ये जो मैंने आपको गंडा बताया है, यानी ये जो आपको धतूरे की या फिर आपको आंकड़े की जड़ बताई है, ये हर व्यक्ति पहन सकता है जो भी बीमार है, या जिसे जल्दी नज़र टोक लग जाती है, या जिसे लगता है उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ये ज़रूर धारण करना है, और उसे भी विशेष रूप से अगर कमर में पहन लेती हैं तो सोने में सुहागा, कमर में नहीं तो गले में ज़रूर पहन लें। या जो महिलाएं बार बार मतलब दवाइयाँ करा के परेशान हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तमाम तरह के प्रयोग कर चुकी है, नहीं हो पा रहा है, तो कमर में बांध लें, कम से कम 6 महीने बंधा रहने दें। इससे आपको संतान होने में आपको देखिए भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाएगी। संतान चाहते हैं, संतान नहीं हो रही है, तब आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर मीठा दूध लस्सी बनाइए कच्ची, इसे अर्पित करना शुरू करिए, आपकी कामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो शिवलिंग पर मैं आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, शिवलिंग पर आपको क्या अर्पित करना चाहिए। पर शिवलिंग पर भूल कर भी आपको दोस्तों हल्दी नहीं अर्पित करनी है, रोली नहीं अर्पित करनी है। भोलेनाथ के मंदिर आप जा रहे हैं, भागे भागे गए जल चढ़ा के मत चढ़ा कर आइए, जब तक कि आपका ध्यान उस पूजा पाठ में ना हो। किसी को सताइए मत,
किसी का हक मत मारिए। किसी के साथ में बहुत सारे लोग अपने मेड पर हाथ उठा देते हैं, नहीं उठाना चाहिए। बहुत अधिक चीखते चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाना चाहिए। सावन के महीने में विशेष रूप से शनि इन्हीं बातों से प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर आप कुछ अर्पित करके आ रहे हैं, उसके साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाइए, वहीं अर्पित करके आइए। आप सावन के सोमवार व्रत रहने जा रहे हैं तो 3 तरह से आपको व्रत रहने हैं। एक, अगर आप पूरे केवल सावन के सोमवार रह रहे हैं वो, या आप सावन के 16 सोमवार अभी से उठाकर 16 सोमवार करने वाले, या फिर आप पूरे वर्ष भर सावन रहने वाले हैं। तो क्या संकल्प है अभी लेना होगा। अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल, आपके पास फूल है तो फूल, और पानी, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, क्या संकल्प ले रहे हैं, सोमवार रखेंगे और ये आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। इस संकल्प के साथ में अपना व्रत शुरू करिए। अब व्रत, अगर आप बहुत कामकाजी हैं, आप बीमार हैं, तो व्रत मत रहिए। भोलेनाथ आपकी पूजा से ही प्रसन्न हो जाएंगे। आप व्रत भी रखे हुए हैं, फिर आपको ये चिंता है कि घर पे जाकर कूटू बनाना है, ये बनाना है, मन में स्वाद चल रहे हैं, तो बिल्कुल मत रहिए। आप एक समय भोजन से भी रह सकते हैं सावन के सोमवार। आप किसी भी खाने पीने की चीज़ से रह सकते हैं सावन के सोमवार, इसमें कोई मनाही नहीं है। हाँ, सावन में विशेष रूप से आपको किसी भी तरह के नॉन वेज और साथ में आपको प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए। वैसे भी इस समय आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। जितना हो सके उतना सावन के सोमवार में दूध को कम पीना चाहिए, और दूध पी रहे हैं तो दिन में पीजिए, शाम के समय मत पीजिए। भूल कर भी घर में काले रंग के शिवलिंग को स्थापना मत कीजिए, और उन पर भी सर्प लगा हो तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा है या काल सर्प दोष लगा है, नाग ले लीजिए या चांदी के नाग ले लीजिए। सावन के सोमवार में 1 लोटा जल और 1 सादा जल, घी का दीपक और साथ में कुछ पुष्प और मिठाइयाँ लेकर भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए। अपनी कामना बोलिए, शिवलिंग पर ये सर्प अर्पित कर दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। आपकी कुंडली का काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। काल सर्प दोष दोस्तों बहुत अच्छा होता है। ये आपसे एक्स्ट्रा मेहनत कराता है, मेहनत तो कराता है लेकिन आपको ऊंचाइयां भी देता है। लेकिन आप मेहनत करने से डर जाते हैं और इसलिए आप काल सर्प दोष से परेशान होने लगते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले भोलेनाथ की आराधना मत कीजिए, माता पार्वती का भी ध्यान जरूर करिए। अभी मैंने एक मंत्र दिया था आपको, शिवाष्टक दिया था, बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है इससे। आप ओम पार्वती पते नमः का भी जाप कर सकते हैं। आप अपने लिए जाप कर रहे हैं, शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं तो नमः शिवाय, और किसी अन्य के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। तो ये मैंने आज कुछ आपको जानकारियाँ दी हैं। घर में रहकर शिवलिंग की आराधना कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, विशेष रूप से माँओं को अपने बच्चों के लिए पूरे सावन 1 लोटा जल। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने राशिवार बताया था बच्चों के लिए क्या अर्पित करना है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए, वो कीजिए। पति की तरक्की चाहते हैं, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा, बस 1 लोटा जल और कीजिए, उससे फ़ायदा उठाइए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे या जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। कहीं भी आपको नंबर की आवश्यकता है, आज इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे लाभ उठाइए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। और इसके साथ ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आपको इनमें से कौन सा उपाय करना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर पूछिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।